वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीओ, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 33 क्या करूंगा अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 1 से लेकर 32 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है अवेलेबल है। और ये जो मैं क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें ईयर क्या होगा, चेंज होगा, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए बोलता क्या है, फ्लोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। आपका बोलता है कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, आपका इंडियन स्पोर्ट्स क्लब का, फॉर द ईयर एंडेड। आपका साल का कौन अंत है, आपका 31 दिसंबर 2022। ठीक है, उसके बाद देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन क्या क्या है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है कैश का कितना 10,000, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना रिसिप्ट किया है 52,000, इंटरेस्ट फीस है 5,000, टूर्नामेंट फंड है 26,000, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर क्या किया, सेल किया है, जिससे पैसा कितना है आपका 1,000। उसके बाद लेगेसी कितना है 37,000। तो ये सब क्या हुआ रिसिप्ट्स, इससे क्या हुआ पैसा आया होगा। ठीक है, अब क्या हुआ आपका पेमेंट्स, सैलरी में पेमेंट किया है। उसके बाद देखिए क्या है बिलियर्ड्स टेबल, क्या है बिलियर्ड्स टेबल। अब आपके मन में सवाल होगा कि बिलियर्ड्स टेबल क्या होता है। देखिए यहाँ पे बिलियर्ड्स टेबल का क्या आएगा पिक्चर। ठीक है, देखिए राइट, ये मेरा क्या है बिलियर्ड्स टेबल। जो होता है स्टिक से आपका बॉल होता है, उसको आपको क्या किया जाता है, जो आपका क्या बोलता है, जो बिलियर्ड टेबल में जो छेद होता है उसमें पिलाया जाता है ना, तो आपका बिलियर्ड्स टेबल है। उसके बाद क्या है आपका ऑफिस एक्सपेंसेस है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस है किसका, कैश का। तो ये आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है टूर्नामेंट फंड है ना, टूर्नामेंट फंड है, और इससे रिलेटेड क्या टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, यानी ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया। क्या हो गया मेरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब आपके मन में सवाल होगा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है, उसका वीडियो मैंने क्या किया बना दिया है, आप देख लेंगे। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। बोलता है जिस पर्पस के लिए फंड रखा जाता है, जिस पर्पस के लिए फंड रखा जाता है, अगर उस पर्पस रिलेटेड कोई रिसीट्स होगा उसी फंड में जाके ऐड होगा, और उस पर्पस रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होगा तो उसी फंड से क्या होगा लेस होगा। ठीक है, और ये जो टूर्नामेंट फंड या कोई भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग है उसका ट्रीटमेंट कहां होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अभी हम आपको करके भी क्या करेंगे बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, बस आप पेशेंस से क्या करेंगे समझेंगे। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया। अब देखिए बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन थोड़ा क्या होगा लॉन्ग बनेगा, तो आप पेशेंस के साथ देखेंगे, पूरा कैलकुलेशन है। बोलता क्या है, और 31 दिसंबर 2022 सॉरी 31 दिसंबर 2022 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000। यानी आपका ये जो सब्सक्रिप्शन हुआ करंट ईयर से रिलेटेड, क्यों, क्योंकि मेरा करंट ईयर है ना, देख लीजिए 31/12/2022, और 31/12/2022 से रिलेटेड आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000। तो ये करंट ईयर से रिलेटेड क्या हुआ सब्सक्रिप्शन हुआ, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर निकालने में इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। उसके बाद बोलता है एंड ऑन 31/12/2021 आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज कितना है 3,000, यानी 31/12/2021 प्रीवियस ईयर का क्या है, इसको क्या करेंगे लेस, करंट ईयर वाला निकालने में क्या करते हैं प्रीवियस ईयर वाला को लेस कर देंगे। ठीक है, ये सब बहुत सारा मैंने क्वेश्चन इस तरह का बताया है। उसके बाद है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2022, यानी आपका साल के अंत में 31/12/2022 यानी सैलरी आपका क्या है आउटस्टैंडिंग है कितना 1,500। तो इसको सैलरी जब निकालेंगे तो करंट ईयर का सैलरी निकालने में इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। उसके बाद बोलता है 1/1/2022
2022 यानी आपका 1 जनवरी 2022 यानी ओपनिंग डेट। अगर आपका 31 दिसंबर 2022 क्लोजिंग है तो इसका ओपनिंग कौन होगा? 1 जनवरी 2022। तो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन क्या सुन लीजिए, द क्लब हैड बिल्डिंग, क्लब के पास बिल्डिंग है कितने का? 75,000 का बिल्डिंग है। उसके बाद फर्नीचर कितने का है? 18,000 का। 12% इन्वेस्टमेंट कितने का है? 30,000 का। कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है जिस पे आपको उस इन्वेस्टमेंट पे 12% 12% के रेट से क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, रिटर्निंग आएगा, इनकम है, इसको दिखाना पड़ेगा। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपका कितना है? 30,000। ये आपका इंडियन स्पोर्ट क्लब है ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होगा कितने का? 30,000 का। उसके बाद बोलता है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस आइटम्स इंक्लूड परचेज वॉज कितना? 10%। यानी जो भी ऊपर में आपने आइटम्स देखा, क्या क्या था देख लीजिए, बिल्डिंग था, फर्नीचर था, उसके बाद क्या था? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स था। ये सब पे आप क्या करें? 10% रेट से क्या करें? डिप्रिसिएशन चार्ज करें। पर एनम का जिक्र नहीं है, पर एनम का जिक्र नहीं है तो अच्छी बात है। पर एनम का जिक्र रहता तो हमको देखना पड़ता कि असेट्स कब खरीदा गया, राइट? तो सब तो आपका पर एनम का जिक्र नहीं है तो हम फ्लैट 10% क्या करेंगे? चार्ज कर देंगे, ठीक है। और इंक्लूडिंग परचेज, और कुछ परचेज किया गया है आपका ये सब आइटम्स में, उसको भी क्या करें? ऐड कर दें। देखिए क्या परचेज किया गया? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है ना, एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पहले से कितने का था? 30,000 का। और उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स परचेस कितना किए हैं? 40,000 का। तो 30,000 तो पहले से था ओपनिंग बैलेंस, और 40,000 का क्या किया हम लोग? परचेस किए हैं। टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कितना हो गया मेरा? 70,000, 70,000। तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, बस हो गया। उसके बाद बोलता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2022। आपको क्या निकालना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31/12/2022 को। और क्या बनाना है? एंड असर्टेन द कैपिटल फंड ऑन 1/1 आपका 2022। यानी इसमें दो चीज बनाना है जी, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है ओपनिंग डेटा से, ओपनिंग इंफॉर्मेशन से। कैपिटल फंड फाइंड आउट करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है कि ओपनिंग बैलेंस चाहिए। क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल फंड किसे कहते हैं? कैपिटल फंड निकालने का फॉर्मेट कैसा होता है? मैंने क्वेश्चन भी क्या किया बना के दिखाया है, शायद वो 31-32 आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना बनाने के लिए? 33। तो देखिए आपका ये क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम आपका अमाउंट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो रेवेन्यू रिसीट्स है और रेवेन्यू जो पेमेंट्स है उसी आइटम को क्या करेंगे? लिखेंगे। कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल पेमेंट्स वाला नहीं, वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो 1 से 32 तक में बहुत सारा उस तरह का क्वेश्चन आया है कि कौन कैपिटल रिसीट्स है, कौन आपका रेवेन्यू रिसीट्स है, कौन कैपिटल पेमेंट्स है, कौन आपका क्या है? रेवेन्यू पेमेंट्स है। आप सब जानते हैं, सारा वीडियोस क्या अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है? ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस सबको मतलब नहीं है, हाँ कैपिटल फंड निकालने में उसको यूज करेंगे। सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग बाई क्या लिखेंगे हम लोग? सब्सक्रिप्शन। बाई क्या लिखेंगे हम लोग? सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। बाई क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है कितना देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन है कितना आपका? 52,000। कितना है? 52,000 हो गया जी। इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट है, छोड़ दीजिएगा। इंट्रेंस फीस, जब किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन ना दे इंट्रेंस फीस से रिलेटेड तो उसको रेवेन्यू रिसीट्स मानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए हम लोग? बाई क्या लिख दीजिए हम लोग? इंट्रेंस फीस। क्या लिखिए? इंट्रेंस फी। इंट्रेंस फीस कितना हो गया आपका? 5,000। कितना हो गया? 5,000। उसके बाद देख लीजिए टूर्नामेंट फंड, इसको समझिएगा, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा, बस पेशेंस के साथ क्या करें देखें। कोई भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है उसका बैलेंस शीट में आपका क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है। जैसे ये बैलेंस शीट हुआ ना, देखिए ये बैलेंस शीट हुआ, राइट। इधर मेरा क्या हो गया? असेट्स हो गया। इधर मेरा क्या हो गया? असेट्स हो गया। और इधर मेरा क्या हो गया? आपका लायबिलिटीज हो गया, ठीक है जी। अब देखिए आपके पास फंड कितने का था? टूर्नामेंट फंड कितने का था? 26,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे आपका? इसको पहले ऐसे कर दें, हाँ क्या लिखेंगे हम लोग? टूर्नामेंट फंड। क्या लिखेंगे हम लोग? टूर्नामेंट फंड, ठीक है जी। टूर्नामेंट फंड कितने का है? 26,000 का। टूर्नामेंट फंड कितना का है? 26,000 का। तो फंड तो है 26,000 का, ध्यान से, और खर्च कितना हो गया? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 31,000, ज्यादा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? आपका यहाँ पर क्या लिखेंगे? टूर्नामेंट
एक्सपेंसेस, ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना हो गया आपका 31,000, कितना हो गया 31,000, ठीक है। कितना हो गया 31,000, तो कितना हो गया आपका, तो हो गया 31,000 ना, तो आपका कितना हो गया 5,000 हुआ ना, तो आपका 26 और आपका क्या हो गया 31 में कितना चला गया आपका 26, ठीक है 5। तो ये जो 5,000 है ना, 5,000 जो एक्स्ट्रा खर्च हो गया, राइट, ये कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा आपका एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू, देखिए यहाँ पे लिखते हैं एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कहाँ हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थोड़ा जगह का कमी है इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है ना। चलिए, तो आपका टूर्नामेंट फंड कितना का 26,000 का था, राइट, और एक्सपेंसेस कितना हो गया 31,000, ज्यादा हो गया। तो जो एक्सेस अमाउंट हो गया कितने का 5,000 का, कहाँ हो जाएगा एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी ये जो आपका 5,000 है ना, वो कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर आपका टूर्नामेंट फंड था 26,000 और 26,000 से कम रहता, 25,000 24,000 23,000, मतलब 26,000 से कम रहता, हमारी तरफ था 25,000, तो यहाँ पे लिखते कितना 25,000, ठीक है, और यहाँ पर कितना लिख देते हैं 1,000। तो हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन टूर्नामेंट फंड था 26,000 और खर्च कितना हो गया 31,000, तो एक्सेस अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं सिंपल सा, ऐसे लिखिए टूर्नामेंट क्या लिखिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, लिखिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, दिखा दीजिए अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। कितना था 31,000 ना, तो 31,000 में कितना लेस कर दीजिए 26,000, कितना लेस कर दीजिए 26,000, यानी कितना आएगा आपका 5,000, ठीक है। तो टूर्नामेंट फंड तो बैलेंस शीट में ही लिखा गया, क्या मैंने 26 31 सब लिखा, नहीं लिखा, मैंने सिर्फ कितना लिखा 5,000। जो आपका टूर्नामेंट फंड से ज्यादा जो एक्सपेंसेस हो गया उसको क्या किया ट्रांसफर कर दिया कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कम रहता तो बस यहीं पर जिक्र होता, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता, ठीक है। तो यही सब कॉन्सेप्ट है जो देना पड़ता है, बना बनाया कॉपी में बता दे तो ऐसे जनरली आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका टूर्नामेंट फंड हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो आपका रिसिप्ट है जी, तो यहाँ पर लिखिए बाय लिखिए क्या, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड क्या हो गया मेरा न्यूज़पेपर, ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना हो गया मेरा 1,000, कितना हो गया 1,000। और जो लैक्सी है ना, ये कैपिटल शीट्स है, वो आपका कहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लैक्सी नहीं जाता क्योंकि ये क्या है कैपिटल शीट्स। तो इधर वाला तो हो गया, अब उधर वाला करते हैं। सबसे पहले क्या है सैलरी, सबसे पहले क्या है मेरा सैलरी, तो लिखेंगे क्या सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टू क्या लिखेंगे हम लोग सैलरी। तो सैलरी देख लीजिए कितना है मेरा, सैलरी कितना है 15,000, तो सैलरी कितना लिख दें हम लोग यहाँ पे 15,000, ठीक है, सैलरी 15,000। और नीचे में देखिए एडजस्टमेंट है, तो खोजिए एडजस्टमेंट कहाँ है, यहाँ पे है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2022, क्लोजिंग है, तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे कितना 1,500, लिखेंगे क्या ऐड, क्या लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना था मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500 था ना, किधर गया यहाँ पे 1,500, ठीक है। तो आपका हो गया 1,500, तो 15,000 और 1,500 16,500, ठीक है जी, ये भी मेरा हो गया। उसके बाद क्या है बिलियर्ड्स टेबल, नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑफिस एक्सपेंसेस जाएगा जी, क्या लिखिए यहाँ पे टू क्या लिखिए ऑफिस, क्या लिखिए ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना हो गया मेरा 6,000, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का तो ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है, उसका हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको भी नहीं लिखेंगे। ये आपका बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, इसको भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो ये सब तो कर दिया। अब उसके बाद नीचे इंफॉर्मेशन देखिए, बोलता क्या है 31/12/2022 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 2,000, करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन लेना था नहीं लिया, तो क्या होगा ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट, क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लिखना है तो लिख दीजिए करेंट ईयर, कितना लिख दीजिए करेंट ईयर। तो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना हो गया आपका 2,000, कितना हो गया आपका 2,000,
ठीक है। तो 52,000 2000 कितना हो गया 54,000 है ना, 54,000। उसके बाद और इन्फॉर्मेशन है एंड 31/12/2021 ओपनिंग है यानी पिछले साल का है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे लेस कर देंगे कितना 3000। तो फिर लिखिए आपका लेस क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या लिखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर, थोड़ा पीवाई लिख दिए प्रीवियस ईयर कितना था मेरा आपका पिछले साल से रिलेटेड कितना था मेरा आपका 31/12/2021 को कितना 3000 कितना है मेरा 3000, तो लिख देते हैं कितना 3000 ठीक है। तो 54,000 में 3000 लेस हो जाएगा तो बचेगा कितना मेरा 51,000 ठीक है। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट किए 52,000, करंट ईयर से लेना बाकी कितना था 2,000, तो 52 कितना हो गया 54 में प्रीवियस ईयर वाला क्या किया लेस कर दिए कितना फाइनली करंट ईयर से रिलेटेड हो गया आपका 51,000। तो चलिए ये भी मेरा हो गया सब्सक्रिप्शन वाला हो गया, सैलरी मैंने कर ही दिया, ये सब मैंने क्या किया कर दिया। उसके बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन है ध्यान से देखिए 1/1/2022 द क्लब हैड बिल्डिंग पर इतना फर्नीचर हो गया। हाँ देखिए 12% इन्वेस्टमेंट है कितना 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट पे क्या आएगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का कहीं जिक्र है इसमें रिसिप्ट्स में नहीं, तो हमको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। देखिए इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम मिटा देते हैं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है ना और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो इसी में थोड़ा सा आप लोग को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे है ना, कोई बात नहीं है। तुरंत हम इसको मिटा के क्या करते हैं सब कुछ आपको कैलकुलेशंस वगैरह अच्छे से क्या करेंगे समझाएंगे, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आपका इन्वेस्टमेंट है ना, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या लिखेंगे वर्किंग नोट लिख के लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन क्या हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट था मेरा 30,000 का, कितना था 30,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट था, और रिटर्निंग कितना है मेरा 12%, कितना है 12%। तो आपका क्या करेंगे 30,000 का कितना निकालेंगे हम लोग 12% 3600 कितना आएगा मेरा 3600 3,600 ठीक है। तो आप देखिए कि पहले से कोई इंटरेस्ट लिए हैं कुछ नहीं लिए हैं, यानी पूरा का पूरा पैसा क्या होगा लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे देखिए लिखेंगे बाय अक्रूड लिख दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन क्या लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। अक्रूड किसे कहते हैं वो ऐसा इनकम जो इनकम हो चुका है लेकिन कैश के रूप में मिला नहीं है, कितना आपका 3600 कितना हो गया मेरा 3600। चलिए ये भी हो गया जी। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हाँ देखिए अभी डिप्रिसिएशन भी लिखना पड़ेगा, अभी हमको डिप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा, इसको भी क्या करते हैं मिटा देते हैं। आप तो आपका रिकॉर्डिंग हो ही रहा आप देख लीजिएगा, जगह का कमी है बार बार बोल रहे हैं थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपका ये हो गया, इसको क्या करेंगे हम लोग मिटा देंगे, ये तो लिख ही दिए। अब देखिए क्या निकालेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन किस पे निकलेगा आपका सबसे पहले बिल्डिंग पे, तो देखिए लिखेंगे क्या डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स राइट। तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स कितने का है 75,000 का, कितना 75,000 का, और कितना परसेंट मेरा बोलता है 10%, कितना परसेंट 10%। तो हम लोग 10% क्या करेंगे निकालेंगे, तो आपका कितना जाएगा आपका 7,500 ठीक है। तो डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे निकल गया 75,000 का 10% 7,500। उसके बाद और क्या है देख लेते हैं, बिल्डिंग हो गया मेरा फर्नीचर पे कितना है, फर्नीचर कोई खरीदा नहीं ना है, नहीं खरीदता तो ऐड करके होता, तो क्या लिखते हैं डिप्रिसिएशन ऑन क्या करेंगे फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन क्या लिखेंगे फर्नीचर है कितने का देख लीजिए आपका 18,000 का, फर्नीचर कितने का है 18,000 का ठीक है। तो 18,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 1,800 ठीक है, ये भी मेरा हो गया। उसके बाद क्या हो गया बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट वाला हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पहले से था आपके पास कितने का 30,000 का, और खरीदे कितना 40, टोटल कितना हो गया 70,000। तो 70,000 पे निकालिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी सब्जी पूरी बटी, तो सब्जी पूरी नहीं बांटना, सब कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाएंगे, क्योंकि एक जगह गलत होगा ना तो फिर गलत होते हुए चला जाएगा ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो। पहले से कितने का था 30,000 का राइट,
30,000 का पहले से था और खरीदे कितना 40,000 का, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है कि खरीदा गया उसको ऐड करिए। तो कितना हो गया 70,000 ना, कितना हो गया 70,000, 30 40 70,000 और 70,000 का कितना 10%, 70,000 का कितना 10%, तो कितना आ जाएगा आपका 7,000, कितना आ जाएगा मेरा 7,000। तो 75,000 का 10% 7,500, 18,000 का 10% 1,800 और आपका 70,000 का 10% 7,000। तो ये सब क्या हुआ डिप्रिसिएशन, और कुछ है क्या नहीं, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन, ठीक है। सबसे पहले क्या है बिल्डिंग, तो लिखिए बिल्डिंग्स, सबसे पहले क्या बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना हो गया मेरा 7,500। उसके बाद क्या है फर्नीचर, उसके बाद क्या है मेरा फर्नीचर, फर्नीचर कितना हो गया 1,800, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, उसके बाद क्या हो गया मेरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, राइट। उसके बाद क्या हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कितना 7,000, कितना 7,000। और तो कोई डिप्रिसिएशन नहीं है, तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं ना। सबसे पहले कौन हो गया मेरा 7,500, ठीक है। फिर कितना हो गया 1,800, फिर कितना हो गया 7,000, यानी टोटल जो डिप्रिसिएशन हो गया 16,300। टोटल जो डिप्रिसिएशन कितना हो गया मेरा 16,300, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन देखिए परचेज हो गया ना, सब कुछ कर दिया लगभग, अब तो कुछ छूटा नहीं है, सब मैंने कर दिया, इधर सब लिख ही दिया, सब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करेंगे और जो भी सरप्लस या डिफिसिट आता है उसको क्या करेंगे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए किधर का अमाउंट ज़्यादा है, सारा आइटम लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करके क्या करेंगे देखेंगे सरप्लस आ रहा है कि मेरा डिफिसिट आ रहा है, राइट। तो उसके बाद देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या है हम लोग जोड़ते हैं, इधर कितना है 51,000 5,000, यानी इधर ज़्यादा लग रहा है ना क्रेडिट साइड में, तो चलिए जोड़ते हैं। तो आप गया 51,000, फिर कितना हो गया 5,000, फिर कितना हो गया आपका 1,000, फिर कितना हो गया मेरा 3,600, यानी टोटल कितना आया 60,600। इधर भी मेरा आएगा 60,600, ठीक है। अब 60,600 में आप ये सब क्या कीजिए लेस कीजिए, कितना है मेरा 5,000, फिर कितना हो गया 16,500, फिर कितना हो गया मेरा 6,000, फिर कितना हो गया 16,300, ठीक है। तो फाइनली कितना आया 16,800। तो जो 16,800 आया ये मेरा क्या हो गया सरप्लस, 16,800 जो आया 16,800 ये मेरा क्या हो गया आपका सरप्लस। और यहाँ पे लिखना नहीं भूलेंगे क्या एक्सेस ऑफ इनकम, क्या लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, क्या लिखेंगे एक्सपेंडिचर, राइट। क्या लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी आपका क्या हुआ इनकम ज़्यादा है किससे एक्सपेंडिचर से। तो इस तरह से आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन के क्या हो गया तैयार हो गया। अब हम तुरंत आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड भी निकाल के बताएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने इसका क्या किया होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको कैपिटल फंड निकाल के बताते हैं, आउट करके बताऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड बैलेंस शीट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब एज ऑन, कौन सा डेट में बना रहे हैं हम लोग 1/1/2022। एक बात याद रखिएगा कि कैपिटल फंड हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकाला जाता है। ओपनिंग जो इन्फॉर्मेशन होगा असेट्स लायबिलिटीज का उसको हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करके निकालते हैं। कैपिटल फंड होता है क्या, ध्यान सुन लीजिए, बोलते हैं एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट अमाउंट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा कैपिटल फंड। यानी बोलता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एसेट ज्यादा होता है किससे कैपिटल से, तो एसेट जितना कैपिटल से ज्यादा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल फंड। तो चलिए हम लोग 1/1/2022 को एसेट्स वाला एसेट्स में लिख देंगे और लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में, और बैलेंस करके क्या करेंगे कैपिटल फंड फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है टू बैलेंस बीडी ओपनिंग, तो लिखेंगे ना हम लोग क्या लिखेंगे कैश इन हैंड,
ठीक है, क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड। हमको ओपनिंग वाला चाहिए, कितना है 10,000, कितना है 10,000। ये वाला मत लिख दीजिएगा, ये जब बैलेंस शीट क्लोजिंग बनाएंगे ना 31/12/2022 को, तब इसका जिक्र होगा। अभी हम लोग कौन सा बना रहे हैं, 1/1/2022 को। उसके बाद आपका कौन सा हो गया, ये सब सब्सक्रिप्शन, ये सबसे मतलब नहीं है, ये सबसे मतलब नहीं है, ठीक है। 31/12/2022 को आपका 31/12/2022 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर वाला, देखिए ये वाला जाएगा 31/12/2021। तो 31/12/2021 क्लोजिंग होगा, तो 1/1 आपका 2022 क्या होगा मेरा ओपनिंग। जो आपका क्लोजिंग होगा पिछले साल, इस साल क्या होगा ओपनिंग होगा ना। अगर ये सीडी है तो आपका ये क्या हो जाएगा, इस डेट को क्या हो जाएगा बीडी। तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होगा, इसलिए इसको लिखेंगे। और सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है, एक तरह से क्या है असेट्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लिखना है तो लिख दीजिए क्या, प्रीवियस ईयर वाला, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग होगा 31/12/2021 का जो क्लोजिंग होगा 1/1/2022 का क्या होगा ओपनिंग। तो आपका कितना है 3000, कितना है 3000, तो 3000 लिख दीजिए। उसके बाद और क्या देख लीजिए, ये सब तो हो गया ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग से मतलब नहीं है। ये क्या है आपका, ये इससे मतलब 1/1, देखिए 1/1/2022 को क्लब है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने का देख लीजिए, बिल्डिंग जो है कितने का है 75,000, तो लिख दीजिए कितना 75,000। उसके बाद क्या है आपका, बिल्डिंग हो गया ना, फर्नीचर है, तो हम लोग फर्नीचर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, फर्नीचर। फर्नीचर कितना हो गया मेरा 18,000, कितना हो गया मेरा 18,000 को फर्नीचर हो गया। उसके बाद क्या 12% इन्वेस्टमेंट, ये सब असेट्स वाला आइटम है। क्या लिखेंगे 12% इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 12% इन्वेस्टमेंट कितना हो गया मेरा, देख लीजिए 30,000। 12% इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 30,000, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 12% इन्वेस्टमेंट 30। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कितना है 30,000, अच्छा दोनों है 30,000 है ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स क्या हो गया इक्विपमेंट्स, आपका क्या हो गया स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट कितने का हो गया मेरा 30,000 का, ठीक है। और उसके बाद देखिए डिप्रिसिएशन ये सब नहीं है ना, तो आपका कैश इन हैंड ये वाला लिख दिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस वाला, बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, यानी लायबिलिटी साइड वाला कोई नहीं है, सब असेट्स वाला ही है। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे 10,000, फिर कितना हो गया मेरा 3,000, फिर कितना हो गया 75,000, फिर कितना हो गया 18,000, फिर कितना हो गया 30,000, फिर कितना हो गया 30,000, यानी 1,66,000। कितना आया 1,66,000, 1,66,000, राइट 1,66,000, यानी 1,66,000 मेरा क्या आ गया कैपिटल फंड। यहाँ पर क्या लिखेंगे कैपिटल, क्या लिखेंगे कैपिटल फंड, कितना 1,66,000। और यहाँ पे लिखना नहीं भूलेंगे क्या बैलेंसिंग फिगर, क्या बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये जो हमने निकाला है ना कैसे निकाला है बैलेंस करके, ठीक है। तो इस तरह से आपका कैपिटल फंड मैंने क्या किया फाइंड आउट कर लिया ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट हम मान के चलते आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी क्वेश्चन नंबर 34, 35 जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का मैं वीडियोस क्या करूंगा अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा। तो आज का वीडियो आज का क्लास यहीं करते हैं। थैंक यू।